हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 मई 2025 एंड हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के बारे में हम बात कर लेते हैं और मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट देख लेते हैं। तो नीचे आर्टिकल दिया हुआ है टॉक्सिक ट्रोलिंग, इसके बारे में जानेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है ये, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री में, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे बात हो रही है टॉक्सिक ट्रोलिंग। टॉक्सिक होता है जहरीला और खतरनाक। ट्रोलिंग, ट्रोलिंग किसी का मजाक बनाना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन अभी ये इशू क्या है इस आर्टिकल में, जो अपने फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उनके बारे में ट्रोलिंग किया गया है कि उन्होंने पीस डील नेगोशिएशन कर लिया है और उनकी बेटी को भी इस चीज में इंक्लूड कर लिया गया है। तो जानते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन थ्रेट्स ऑफ वायलेंस कैन नॉट बी अलाउड इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। तो कल भी हमने जाना था कि आर्टिकल जो 19 में लिखा गया है, 19(1)(a) में, क्या फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो धमकी आ रही है ना, वो वायलेंस नहीं हो सकता। ऑफ वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा की धमकी आ रही है, कैन नॉट बी अलाउड, वो उनको अलाउ नहीं किया जा सकता इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच, फ्री स्पीच के नाम पर। ए फुल स्केल वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मे हैव बीन अवर्टेड। मे मतलब फुल स्केल, मतलब पूरे स्केल पे, पूरे व्यापक तौर पर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई थी, मे हैव बीन, शायद अवर्टेड की कर दी। मे होता है शायद, और हैव बीन मत अवर्टेड, ये होता है पैसिव फॉर्मेट। हैव बीन अवर्टेड मतलब आदमियों के द्वारा। बट द ट्रोल आर्मी हैज कम आउट इन द फोर्स। तो ट्रोल आर्मी एक मतलब जो ट्रोलिंग करने वाले बंदे हैं वो कम आउट इन फोर्स, वो बाहर आ गए हैं फोर्स के साथ, टू डिस्टर्ब द पीस, शांति को भड़काने के लिए। आफ्टर इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अनाउंस ऑन May 10 एन अंडरस्टैंडिंग हैड बीन रीच्ड। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक समझ बन गई। बीन रीच मतलब उस चीज पे पहुंच गए, बिटवीन द टू साइड्स टू हाल्ट द मिलिट्री एक्शन। तो हाल्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शन, हाल्ट मतलब रोकना, टू साइड्स, दोनों साइड की तरफ से 10 मई को उन्होंने अनाउंस किया था। हिज पर्सनल अकाउंट ऑन एक्स, जो ट्विटर है, फॉर्मली ट्विटर बोलते थे, वाज फ्लडेड विद द अब्यूजिव कमेंट्स। तो इसको फ्लडेड किया गया। वाज फ्लडेड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आती है, पैसिव फॉर्मेट होता है। विद अब्यूजिव मतलब गाली देने वाले कमेंट्स आए, विच डिड नॉट स्पेयर हिज डॉटर, मतलब उन कमेंट ने उनकी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। मिस्टर मिस्त्री लॉक द अकाउंट, लॉक कर दिया अपने अकाउंट को। एंड सेवरल डिप्लोमेट्स एंड पॉलिटिशियन हैव कंडेम द टॉक्सिक कल्चर इज नो अनसर्टेन टर्म्स। तो इन्होंने कहा कि कोई जो डिप्लोमेटिक थे आदमी और या पॉलिटिशियन ने हैव कंडेम, उनको बुराई की, टॉक्सिक कल्चर जो चल रहा है, नो सर्टेन टर्म्स, कोई बिना शर्त के। पॉइंटिंग आउट, उन्होंने इशारा किया दैट सेवरल रेड लाइंस हैड बीन क्रॉस, बहुत सारी जो लिमिटेशन है वो क्रॉस कर चुकी हैं आदमी, या हैड बीन क्रॉस। हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, ये पैसिव फॉर्मेट है। हैड में क्रॉस की गई थी। मिस्टर मिश्री वाज ओनली डूइंग हिज जॉब, वो अपनी काम कर रहा था। एंड कन्वेइंग, कन्वेइंग मतलब होता है सेंड करना मैसेज को। ए डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको वो जस्ट कन्वे कर रहे थे अपने अकाउंट पे। द फॉरेन सेक्रेटरी हैड बीन एड्रेसिंग, वही पैसिव फॉर्मेट, हैड बीन एड्रेसिंग द मीडिया। तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो अब इस वर्ब से डिफरेंट हो जाता है, ये पैसिव फॉर्मेट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या क्या कहा, ये कर रहे थे फॉरेन सेक्रेटरी, पीछे टाइम से करते हुए आ रहे थे मीडिया को, सिंस ऑपरेशन सिंदूर बिगेन ऑन 7 मई, 7 मई से ही ये एड्रेस करते आ रहे थे, भाषण देते आ रहे थे, बताते जा रहे थे। इन रिस्पॉन्स टू द डेडली टेररिस्ट अटैक, प्रतिक्रिया जो थी डेडली अटैक, जो घातक अटैक था पहलगांव में 22 अप्रैल को, इन विच 26 पीपल डाई, जिसमें 26 आदमी मर चुके थे। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो INB है, इंडस्ट्री है, विच हैड राइटली सेम्ड पाकिस्तान फॉर अनलीजिंग ए फुल ब्लोन डिसइंफॉर्मेशन ऑफेंसिव। तो स्लैम होता है किसी की निंदा करना या डांटना, फटकारना या उस पर दोष लगाना। एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते सेंटेंस में, पटक दिया जैसे शट या फोर्सफुली और लाउडली, ही स्लैम्स द डोर बिहाइंड हिम एज ए ही लीव्स। तो ऐसे भी मतलब किसी को डांटना फटकारना भी होता है। तो इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इन्होंने कहा कि विच हैड राइटली स्लैम पाकिस्तान फॉर अनलिसिंग, अनलिस मतलब रिलीज कर देना, फुल ब्लोन डिसइंफॉर्मेशन ऑफेंसिव, डिसइंफॉर्मेशन उन्होंने फैला दी थी, उसके लिए इन्होंने स्लैम भी किया था मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने। ऑन सोशल मीडिया अबाउट द ग्राउंड रियलिटी रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंधु, तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन था, इस चीज के लिए इन्होंने कंडेम किया, स्लैम किया। एंड रिमेन्ड क्वाइट अबाउट विशियस ट्रोलिंग ऑफ मिस्टर मिस्त्री। तो INB जो मिनिस्ट्री है, वो ट्रोलिंग जो विशियस होता है, खतरनाक, जहरीला,
ट्रोलिंग चल रही थी मिस्टर मिस्री के बारे में, एंड द डॉक्सिंग ऑफ हिज डॉटर। डॉक्सिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। डॉक्सिंग का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस सर्चिंग और फॉर पब्लिशिंग प्राइवेट और आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे डालना बुरे इंटेंशन से। तो डॉक्सिंग ऑफ हिज डॉटर। अनफॉर्चुनेटली विद द फिनोमिनल राइज, फिनोमिनल मतलब अच्छी खासी मात्रा में राइज हुआ ऑफ द सोशल मीडिया इन इंडिया बट लिटिल इंटरनेट लिटरेसी, बट इंटरनेट की लिटरेसी एजुकेशन कम है। देयर इज ए पैटर्न ऑफ द प्लेटफॉर्म बीइंग रेगुलरली यूज फॉर हेट स्पीच, तो एक पैटर्न चला हुआ है, प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा रहा है, रेगुलरली यूज किया जा रहा है हेट स्पीच के लिए, नफरत फैलाने के लिए, अबूजी कमेंट गाली देने वाले के लिए, डेलिबरेट जानबूझकर डिस्टोर्शन तोड़ना, फैक्ट्स को और डिस इन्फॉर्मेशन बनाना। एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, पता नहीं है, डिस जानबूझकर तोड़फोड़ किया गया इन्फॉर्मेशन के साथ। द पब्लिक स्पेयर, आम जनता जो है, मे हैव कम मोर पार्टिसिपेटरी, तो मे मतलब शायद हो सकता है ये बहुत पार्टिसिपेटरी इन्होंने से भाग लिया इसमें, बट दैट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर सिविल बिहेवियर। तो ये कह रहे हैं कि डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरी जरूरी है कि इंश्योर करना सिविल बिहेवियर। सर्वेज हैव शोन दैट वुमेन माइनॉरिटीज इन मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो औरतें हैं, माइनॉरिटी हैं, जो कम हैं या मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जिनको हंसी पे छोड़ा गया, बिल्कुल नेग्लेक्टेड कर दिया गया, पर्टिकुलली टारगेटेड बाय ट्रोल्स, उनको ट्रोल किया जाता है। द एक्सट्रीम रिएक्शन ऑफन इंक्लूड, एक्सट्रीम पे तो भयानक रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया आते हैं, इंक्लूड रेप एंड डेथ थ्रेट, रेप एंड डेथ की थ्रेट भी आते हैं। विद सर्विलेंस नाउ बाय वर्ड, मतलब शब्दों से, फॉर ऑल टेक कंपनीज श्योरली इट शुड नॉट टेक लॉन्ग टू लोकेट एंड एंड द ऑनलाइन रन ऑफ ट्रोल्स। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कंपनियां है ना, टेक्निकल कंपनियां हैं सर, जो भी है एक्सआई है, इनको ऐसा ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए लोकेट करने में, एंड करना चाहिए ऑनलाइन रन ऑफ ट्रोल, जहां से ऑनलाइन ट्रोल चले आ रहे हैं। स्ट्रिंजेंट एंटी ट्रोल लॉ मस्ट बी पुट इन प्लेस टू स्टॉप द एक्यूट मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट ट्रोल कैन कोज। तो एंटी ट्रोल लॉ कानून लेके आना चाहिए, मस्ट इन प्लेस मतलब एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, रोकने के लिए जो एक्यूट भयानक मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट होती है ना, कैन बी कोज, कैन कोज ला सकता है। द ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट रूल 2025, अभी ड्राफ्ट है, मतलब बना नहीं है रूल, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन रूल लेके आ रहे हैं। सेट टू ट्रोल रोल्ड आउट दिस ईयर, रोल्ड आउट मतलब उसको लेके आएंगे मार्केट में। अभी प्रिस्क्राइब पेनल्टीज, इसमें प्रिस्क्राइब किया गया, सजेस्ट किया गया पेनल्टीज, सजा फॉर मिस यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो मिस यूज होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का किसी भी मतलब इंटरमीडिएट के द्वारा, ये जो साइट्स हैं सोशल मीडिया है। नाउ देयर आर ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोविजन, अब बहुत ही कम प्रोविजन है अंडर भारतीय न्याय संहिता एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 टू एड्रेस दी साइबर बुलिंग, जो साइबर लेवल पे इंटरनेट पे बुलिंग होती है, गालियां दी पड़ती हैं किसी को, तो उनके लिए कम प्रोविजन दिए हुए हैं। द कोर्ट्स हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, कोर्ट बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव रहा है, हैव बीन रहा पिछले टाइम में, बाय डायरेक्टिंग क्विक रिमूवल ऑफ ऑफेंडिंग कंटेंट, जो ऑफेंडिंग मतलब उल्लंघन करने वाला कंटेंट है उसको निकालने के लिए। ऑल्सो मैरिटिंग द डिस्क्लोजर, और ये जरूरी बना देता है कि डिस्क्लोज करना है, ओपन में लेके आना है बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन, जो सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन है लिंक टू दी सच अकाउंट, ऐसे किसका अकाउंट है मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। इन दी सवैया शर्मा केस 2024, एक सवैया शर्मा का केस आया था 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट हैड नोटेड दैट, ये नोटेड कर चुका था दैट देयर कैन बी नो डाउट, कोई ज्यादा डाउट नहीं है उसका, दैट एक्ट्स ऑफ डॉक्सिंग, डॉक्सिंग कोई किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना, गलत तरीके से यूज करना, इफ परमिटेड टू गो अनचेक could result in the right of the privacy, तो राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी कोर्ट अनकोर्ट में मतलब डायरेक्ट वर्डिंग लिखी हुई है कोर्ट की, भाई दिल्ली कोर्ट ने बोला कि कोई अगर ऐसे अनचेक कर दिया जाएगा ना, बिना चेक किए हुए, कुड मतलब फ्यूचर में रिजल्ट हो सकता है वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ऑल वॉइसेस शुड बी हर्ड, सभी की आवाज सुननी चाहिए, बट डिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है या मिस इन्फॉर्मेशन, या जो आपको पता नहीं है गलत है बट आपने पुश कर दिया, मस्ट बी स्टॉप, उसको रोकना चाहिए विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइंस एंड लॉ, कानून के द्वारा, गाइडलाइंस के द्वारा, दिशा निर्देश के द्वारा रोकना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम परस्पेक्टिव से बेनिफिशियल है, वर्ड भी अच्छे अच्छे आए हैं, अवर्ट होता है टालना, डॉक्सिंग होता है इंटरनेट पे मिसयूज करना, किसी कोई अब्यूज होता है किसी को गलत यूज करना, एक तो होता है यूज, एक उसको अब्यूज, किसी को गाली वगैरह देना, सेम ऐसे ही तो बताया ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी 2025 के जो ड्राफ्ट रूल हैं डिजिटल जो ये कंटेंट प्रोवाइडर के लिए, सोशल मीडिया साइट्स के लिए, क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए पेनल्टीज वगैरह की अगर वो टेक डाउन नहीं करते हैं कंटेंट को, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, तभी मेरा वीडियो आगे चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।